शुद्ध कहा, हे बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ। आप यदि अपना बोझ लेके अपने संसार के रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो आपका मजाक बन सकता है, लेकिन यीशु ने कहा, हे बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ। यीशु के पास तुम्हारे लिए आराम है। हालेलुया, हालेलुया। यदि यीशु के पास तुम्हारे लिए आराम है तो तुम्हें यीशु को फॉलो करना है, संसार को नहीं। जब तुम संसार को फॉलो कर रहे हो, रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हो, फिर तुम्हें इसलिए तो आराम नहीं है। इसलिए यीशु के पास आओ तो तुम्हें क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। यीशु इसलिए धरती पर आए ताकि हर बीमारी से जकड़ा हुआ लोग, परेशानी में हालत में जी रहे लोगों को प्रभु क्या दे सके? आराम दे सके। यीशु ने इसलिए अपने शरीर पर कोड़े खाए, इसलिए दर्द सहा ताकि आपकी दर्द को वह कम कर सके। हालेलुया, ताकि आपके हर परेशानियों से आपको बचा सके। यदि आप आज दुखी हैं, परेशान हैं, तो यीशु आपको आज क्या करेंगे? चंगा करेंगे। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे। याकूब की पत्री, याकूब की किताब उसका 5 अध्याय का 15 पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे उसको। और उसके बाद आप मत्ती 8 का 17 निकाल के रखें, यशायाह 53 का 5 निकाल के रखें, जल्दी से जल्दी से। और विश्राम की प्रार्थना के द्वारा क्या? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, अविश्वास की प्रार्थना के द्वारा नहीं। यदि आप 50 व्यक्तियों से प्रार्थना करोगे, करवाओगे, आपको शायद ना आराम लगे, चाहे जितनी मर्जी मेहनत आपके लिए करी जाए, शायद आपको ना आराम लगे। शायद आप घर में जब दुखी हैं, परेशान है और विश्वास से प्रार्थना करते, प्रभु मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मैं चंगा नहीं हो रहा, शायद आप उसी वक्त चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी विश्वास की प्रार्थना तुम्हारे लिए चमत्कार करती है। आप जब भी प्रार्थना करें, विश्वास से करें। जब आपके पास डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया, आप विश्वास करेंगे, इसने मुझे जवाब नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। संसार आपको जवाब दे देगा, लेकिन यीशु आपको जवाब कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसने आपकी रचना की है, उसने आपको बनाया है, आपके लिए दुख सहा, क्रूस उठाया, इसलिए वो आपके हर दुख को जानता है और उठाएगा भी। आज कुछ लोगों का अविश्वास होने के कारण आज भटक रहे हैं। बाइबल में लिखा गया, एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहता था और वह सारी पैसा खर्च के कंगाल हो चुकी, कोई पैसा नहीं रहा, घर वालों ने उसे छोड़ दिया, इतना लहू बहता था कि कहीं बैठ नहीं सकती थी। डॉक्टर भी देख लिया, हर जगह देख लिया, लेकिन कोई आराम नहीं था। 12 साल तक वो धक्के खाती रही। संसार के हकीमों के पास, संसार के हर एक व्यक्ति के पास, फिर 12 साल तक वो दर्द से पीड़ित रही, लहू बहता रहा। एक दिन यीशु की याद आई। हालेलुया, हालेलुया। अब उसको विश्वास हो गया, मैं मरने वाली हूँ, बचने वाली नहीं हूँ। सुना है यीशु के बारे में, यीशु चंगा करते हैं, चलो यीशु के पास चलते हैं। यीशु भीड़ में जा रहे थे और इसने क्या सोचा, यीशु तो मुझे मिलेंगे नहीं, यीशु मुझे देखेंगे नहीं, क्योंकि उसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी है, उससे स्मेल आती है, बदबू आती है, मक्खियां उसके पास है, गंदगी से भरी है, परेशान है, मुझे यीशु नहीं देखेंगे। फिर उसको विश्वास, यदि मैं यीशु को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन, आमीन। यीशु तुम्हारी गंदगी को नहीं देखता, यीशु तुम्हारी मक्खी बैठी उसको नहीं देखता, तुम्हारे जख्म को नहीं देखता, तुम्हारे रंग को नहीं देखता, तुम कितने ज्ञानी हो, कितने प्रार्थना करने वाले हो, ये परमेश्वर नहीं देखता, यीशु तुम्हारा विश्वास देखता है। यीशु बहन का जो विश्वास था, इतना विश्वास था कि मैं केवल यीशु को छू लूं तो चंगा हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर आपको हाथ रखवा के प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं है।
यीशु को बोलती, यीशु मेरे पे हाथ रख के दुआ करो, अन्य भाषा बोलो, मैं चंगी हो जाऊंगी। नहीं, उसको केवल इतना विश्वास है, मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन। आपको जब आप इतनी समस्या में है, परेशानी में है, आप गरीबी में जा रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री हाई लेवल पे नहीं जा रही, आपका परिवार में गड़बड़ी है, आपके परिवार में दुख है, गरीबी की हालत में हो, प्रार्थना भी करते हो, बाइबल भी पढ़ते हो, चर्च में भी जाते हो, लेकिन ये शराब का, बीमारी का बंधन क्यों नहीं टूट रहा? क्योंकि तेरा विश्वास नहीं है। अविश्वास होकर के प्रार्थना करते हो। जब तुम्हें विश्वास ही नहीं तो प्रार्थना करने का क्या मतलब? हालेलुया। ये 12 साल तक धक्के खाए, 12 साल तक कोई डॉक्टर जोगी चेला नहीं छोड़ा, 12 साल तक इसमें सारा अपना पैसा खर्च कर दिया। जब कंगाल हो गई, यीशु की याद आई। हालेलुया। यीशु भीड़ में से जा रहे थे और इसने सोचा केवल मैं यीशु का कपड़ा छू लूं तो मैं चंगा हो जाऊंगी। ये भागती हुई गई अपने दर्द को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर। आपको अपनी बीमारी से उठना पड़ेगा। यीशु तुम्हें तुम्हारे घर में चंगा करने आएगा, लेकिन तुम्हें भी इस रोगन की तरह अपनी रोग को उठाना पड़ेगा। तुम्हें उठना पड़ेगा, यीशु के पास जाना पड़ेगा। तुम्हारी अपनी बीमारी नहीं देखना, अपना लहू बह रहा है उसको मत देखो, अपनी गरीबी को मत देखो, अपने पाप को मत देखो, अपने गंदगी को मत देखो, अपने घर की गरीबी को मत देखो। उठो, यीशु तुम्हें चंगा करेगा। उठो, तुम्हें बैठे नहीं रहना अपनी बीमारी में। कब तक तुम बैठे रहोगे नशे के अंदर? कब तक तुम व्यभिचार के अंदर बैठे रहोगे? कब तक तुम पैसा जोड़ के अपनी जायदाद बनाते रहोगे? कब तक तुम झूठ बोलोगे? छोड़ो, उठो। जैसे ये बहन उठकर गई और इसने यीशु को छूने का निर्णय लिया, तुम भी उठो, यीशु को छूने का निर्णय लो। जैसे वो चंगी हुई, तुम भी चंगे हो जाओगे। हालेलुया। तुम भी चंगे हो जाओगे। लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारे लिए चमत्कार करता है। तुम इतना विश्वास मत रखो कि मैं नहीं ठीक होती। डॉक्टर ने 6 महीने का कोर्स बोल दिया। डॉक्टर ने बोला तेरा कमर नहीं चलेगा, रीढ़ की हड्डी का मणका बढ़ गया, नहीं ठीक होगा, 14 साल से दर्द है। यीशु 14 मिनट से पहले ठीक करेगा। हालेलुया। किस पर विश्वास करना है? किस पर? जोर से बोलो, जोर से बोलो। यीशु पर। जब आप यीशु पर जब विश्वास करते हैं, तुम्हारा रोग चाहे 12 साल का हो, चाहे तुम्हारा 38 साल का हो, यीशु कहता है उठ और चली जा। हालेलुया। उठ और चली जा। तुम्हें इस बीमारी में नहीं मरना, तुम्हें इस नशे के अंदर नहीं मरना। उठ और चला जा। फिर से कोई पाप नहीं करना। हालेलुया। फिर से कोई पाप नहीं करना। बाइबल में लिखा गया, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 15 वचन में लिखा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा चंगे हो जाओगे। यदि तुमने कोई पाप किया होगा तब भी तुम ठीक हो जाओगे। हालेलुया। अपने पाप को अपने सर पे राज मत करने दो। जो हो गया उससे भूलो, यीशु के नाम से कहो, प्रभु मुझे चंगा कर। हालेलुया। उसने कहा विश्वास की प्रार्थना के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। यदि तुम पर बीमारी झूठ बोलने से, व्यभिचार करने से, किसी की गलत बहन को गलत नजर से देखने से, भाई को गलत नजर से देखने से, तुमने किसी को मारा, लूटा, धकपन किया, किसी प्रभु का हिस्सा खा लिया, यदि तुमने पाप किया हो तब भी परमेश्वर तुम्हें माफ कर देगा। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर इतना दया का सागर है, तुम्हारे पापों को नहीं, तुम्हारे दिल को देखता है। हालेलुया। तुम्हारे दिल को देखता है। डॉक्टर तुझे कहा तुम मां नहीं बन सकती, यीशु कहता तुम बढ़ेगी। हालेलुया। इब्राहिम के लिए कठिन था, लेकिन यीशु के लिए कठिन नहीं था। सारा ने कहा हे इब्राहिम, हमारी को अभी कौम आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तू ऐसा कर, मेरी नौकरानी से शादी कर ले। इब्राहिम ने कहा नहीं सारा, मैं ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन उसे उसकी रानी ने कहा तू कर ले। उसको डर था, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा सारा को नहीं पर इब्राहिम को 100% था। हालेलुया। और जब इब्राहिम ने प्रार्थना की, परमेश्वर उसे दर्शन दिखाए।
हालेलुया। जब सारा को पता चला कि तू पुत्र जनेगी, सारा कहती है मैं तो बुढ़ी हूं, मैं तो कर ही नहीं सकती कुछ भी, मेरा तो मासिक धर्म बंद हो गया है, मैं कैसे बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। यीशु ने कहा तेरे लिए कोई संभव है नहीं है, लेकिन मेरे लिए संभव है। तू कहती नहीं हो सकता, यीशु ने कहा हो सकता है। हालेलुया। तेरी विश्वास की प्रार्थना तेरे लिए चमत्कार करती है। विश्वास से प्रार्थना करते रहो और अपने चमत्कार पाते रहो। हालेलुया। विश्वास में पीछे मत हटो, विश्वास मजबूत करो। यदि तुमको चर्च में जाते हुए 50 साल हो गया, तेरा अभी तक विश्वास नहीं है, एतवार इधर, सोमवार उधर, वीरवार उधर, मगर हर हफ्ते चेंज, तुम्हारा विश्वास भी चेंज, तुम्हारी चंगाई भी चेंज, परमेश्वर चेंज नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर वही है। वो कहता है सारे चेले डर गए, तू तो शैतान भूत सा दिखता है। उसने कहा मैं वही तुम्हारा यीशु हूं, मैंने तुझे कहा था वहीं मिलूंगा प्रार्थना के पहाड़ के ऊपर। तुम यीशु को कब्र में मत ढूंढो, यीशु तुम्हें वही प्रार्थना के पहाड़ पर मिलेगा। बोले तो तुम्हें परमेश्वर वही मिलेगा जब तुम्हारे जीवन में विश्वास, आशा, आनंद, प्रार्थना, उपवास, वचन होगा तो तुम्हारा चमत्कार भी पक्का होगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु केवल पापियों के लिए ही नहीं आया, यीशु हर एक समस्या से जकड़े हुए लोगों के लिए आए। यीशु ने कहा हे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आ। आपका बोझ किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपके 7 साल हो गया शादी हुए, आपके घर बच्चा नहीं है, आपका बहुत बड़ा बोझ है, इब्राहिम से तो कम है। आपके बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, बड़ा बोझ है। पासपोर्ट बाहर का वीजा नहीं लग रहा, बड़ा बोझ है। घर नहीं बन रहा, बड़ा बोझ है। कर्जा बहुत है, बड़ा बोझ है। यीशु ने कहा हे बोझ के दबे हुए लोगों, कहने का मतलब यीशु ने कहा चाहे जितना भी तुम्हारे पर दुख, समस्या, कष्ट है, सारा बोरा उठा के ले आओ। हालेलुया। वो केवल एक बीमारी को ठीक नहीं करेगा, वो केवल अंदर को आके नहीं देगा, लंगड़ा को चलाएगा, ऐसा नहीं लिखा। यीशु ने कहा है बोझ, तुम्हारा बोझ है, तुम्हारा गठरी हो सकती है, उठा ले आओ, यीशु तुम्हें चंगा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 8 उसका 17 वचन। ताकि जशाया नबी दा वक्त पूरा होवे, पर यूहन्ने आपे साडियां मांगदियां ले लईयां। उसने क्या कहा? यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हुआ। क्या हुआ? यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हुआ। उसने कहा हमारी सारी बीमारी अपने ऊपर ले ली है। हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करी, वे हमारे अपराधों के कारण वे घायल हुआ, हमारे कोड़े खाए और मेरे दुख और बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। बोलो आमीन। अब मैं दुखी नहीं, क्योंकि यीशु ने मेरे लिए क्रूस उठाया है। अपने दर्द, दुख को मेरे यीशु ने अपने क्रूस पर ले लिया है, इसलिए तुमको चिंता नहीं करना। आज जब तुम चिंता कर रहे हो, तुम्हारा अविश्वास है। विश्वास से प्रार्थना करो। धर्म में जब विश्वास से प्रार्थना करता है तो हलचल होती है। बोलो हालेलुया। बोलो मैं विश्वास करता हूँ। किस पर? बोलो किस पर? क्या क्या विश्वास करते? यीशु मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। यीशु मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तुम ज्यादा देर तक यदि प्रभु के साथ अपना संबंध पक्का करोगे, सच कहता हूँ तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें पूछेंगे तू कौन से पास्टर के पास जाती है, कौन से पास्टर के पास जाता है, तेरी अनॉइंटिंग चेंज हो गई। अरे अनॉइंटिंग जाने से चेंज नहीं होती, प्रार्थना करने से चेंज होती है। हालेलुया। वचन पढ़ने से होती है, उपवास रखने से होती है। इन लोगों को पूछे उपवास रखो, नहीं बीपी बढ़ा जी, थायराइड बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, डॉक्टर ने मेडिसिन बोला है और नहीं रखा जाता, तो फिर चमत्कार कैसे होगा? फिर तो मुश्किल है। यदि तुमको चमत्कार चाहिए, यीशु से आशीर्वाद चाहिए, अपने जीवन को प्रभु के सामने बलिदान चढ़ा दो। हालेलुया। जैसे उसने मेरे सारे दुखों को क्रूस पर ले लिया, वैसे तुम भी उसके सारे बोझ को अपने ऊपर ले लो।
यीशु का बोझ क्या है? वह मानव जाति पाप ना करे, गलत काम ना करे, आराधना करती रहे, प्रार्थना करती रहे, वचन पढ़ती रहे और प्रभु के साथ हमेशा जुड़ी रहे। ये मेरे यीशु का बोझ है। हालेलुया। तुम्हारा बोझ बहुत है। अब तुम में मैं 10 बंदों को उठाऊंगा, तुम अपना अपना बोझ बताओगे। यीशु का बोझ क्या है? अरे अपने बोझ को भूल जाओ, यीशु के बोझ को उठा लो, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा बोझ क्या है? कमर में दर्द है, शुगर है, 500 चला जाता है, डॉक्टर ने थायराइड बोला है, किडनी स्टोन है, फैटी लीवर है, कैंसर है। अरे छोड़ो, ये शैतान ने बनाया है, यीशु ने तुमको बनाया है। हालेलुया। तुम यीशु की सृष्टि हो, यीशु ने तुम्हें बनाया है। लेकिन दुष्ट ने बीमारियों को बनाया है। लेकिन जब तुम बीमारी लेके यीशु के पास जाओगे, यीशु तुम्हारी बीमारी को खत्म कर देगा और तुम्हारा बोझ हल्का कर देगा। हालेलुया। तो उसने मेरा और आपका बोझ अपने क्रूस पर ले लिया है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो परेशान है वो अपना बोझ लेके चल रहे हैं। यीशु को आवाज दो। बाइबल में लिखा गया भजन संहिता में, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता सिय्योन से मिलेगी। हालेलुया। यदि तुम्हें सहायता करे चाचे ताए देते, तुम्हें आज कनाडा भेजते। यदि तुम्हें आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सहायता करते तो तुम फिर भूखे ना मरते। एक सूट में 2 साल ना निकालते। इसलिए किसी पर भरोसा ना करो, यीशु पर भरोसा करो, अपने परिवार को स्वर्ग बनाओ। हालेलुया। नर्क से उठो। जैसे ये बहन जो बीमारी के कारण मरी हुई थी, लहू बह रहा था, इसलिए उठकर जाना अच्छा समझा। तुम भी उठो। बाइबल में लिखा गया यशायाह में, उठ और प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, बीमारी को छोड़, गंदगी को छोड़, व्यभिचार को छोड़, नशे को छोड़, चोरी को छोड़, उठ। यीशु तुम्हें बुला रहा है। यीशु तुम्हें बुला रहा है। और बाइबल कहती है तेरा नाम लेके बुलाया। हालेलुया। यीशु की बाइबल क्या कहती है? यीशु ने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया है। इसलिए तुम्हें अपनी बीमारी को छोड़ना है, अपने पाप को छोड़ना है। आज रात परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करना है। प्रभु के आगे कहना कि हे परमेश्वर, मैंने जो पाप किया आगे नहीं करूंगा। और परमेश्वर, जैसे लोग बढ़ रहे हैं मैं भी बढ़ना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होते हैं, ये वाला व्यक्ति आगे क्यों बढ़ रहा है, ये वाला व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन याद रखो, उसकी मेहनत को देखो। हालेलुया। उसकी किसको देखो? मेहनत को देखो। उसके काम को मत देखो, उसके चर्च को मत देखो, उसके घर मकान को मत देखो, उसका सोना चांदी मत देखो, उसकी मेहनत देखो। उसकी मेहनत को देख के तुम भी करो और तुम उससे भी बड़े हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रभु आज आपको ठीक करना चाहता है। प्रभु आज आपको क्या करना चाहते हैं? ठीक करना चाहते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार से बिगड़े हुए हो, प्रभु आज ठीक करेगा। हालेलुया। 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 यीशु ने सारा बोझ, सारा बीमारी, सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। लेकिन तुम अभी तक कष्ट लेके जी रहे हो। 70 साल की उम्र हो गई, अभी तक बैप्टिज्म नहीं लिया। अभी लड़के की शादी करनी है। शादी में क्या करना है? पानी को तू रोक के बैठेगा? क्या करेगा तू? पूछो। नहीं, अभी मैंने ये करना है, अभी तक बैप्टिज्म नहीं लिया। तो फिर अपने आप को क्या कहते हैं? नाम क्या के? थॉमस, डैनियल, जोसेफ। अरे छोड़ दो पखंडीपना, छोड़ दो। इससे अच्छा आइडल वर्शिप करो। नरक में ही सही, जाओगे तो सही। जब तुम यीशु में आना चाहते हो तो पूरी तरीके से आ जाओ, डरो नहीं। यीशु तुम्हें हिम्मत देगा। हालेलुया। बाइबल लिखा है वो वह शक्तिहीनों को क्या देता है? बल देता है। और मलाकी में लिखा गया, जो मेरे नाम का भय मानते हैं उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। और तुम क्या करोगे? चंगे हो जाओगे। और तुम पाले हुए बछड़े की नहीं क्या करोगे? कूदोगे। अब तुम कूदना कहा? तुम तो अपने बेड तक नहीं जा सकते। चलना ही बिगड़ गया, तुम्हारी चाल बिगड़ गई। बाइबल कहती है अपनी चाल चलन को परखो। अब बोलो ये कहां से आया ऐसा डांस? पता क्यों आया? क्योंकि तुमने परमेश्वर से नाता तोड़ दिया।
तुमने अपने परमेश्वर को परमेश्वर नहीं समझा, तुमने बीमारी को बड़ा समझा, संसार को बड़ा समझा, इसलिए तुम्हारा डांस होने लगा। चाल बिगड़ गई। कैसे बिगड़ गई? क्योंकि तू यीशु के साथ अपना नाता पक्का नहीं रखा। बाइबल में लिखा गया है 15 साल उम्र बढ़ा देगा। कोई बात नहीं, तुम 80 साल के हो गए हो, नहीं चला जा रहा। यीशु कहता 15 साल उम्र उसने दास की बढ़ा दी, तुम्हारी नहीं बढ़ाएगा, तुम्हारी 25 बढ़ा सकते हैं। हालेलुया, बोलो आमीन। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? उस बहन की तरह, जो बहन 12 साल से लहू से लिबड़ी हुई थी, मर रही थी, उसने अपना लहू नहीं देखा, उसने अपना यीशु देखा, उठी और चल पड़ी। हालेलुया, विश्वास से गई तो यीशु का पल्ला पकड़ लिया और यीशु को जैसे उसने छुआ वह वो बलि चंगी हो गई। हालेलुया, उसे सुख और चैन मिल गया। बाइबल में क्या लिखा गया? तुम्हें परमेश्वर क्या देगा? सुख और चैन। उसे सुख और चैन मिल गया। कैसे मिला उसको सुख और चैन? उसने हिम्मत रखी, उसने बीमारी नहीं देखी, उसने शुगर नहीं देखा, उसने नींद नहीं देखी। उसने आज का सीरियल चेंज हो जाएगा, आज का एपिसोड में देखना ही है। मीटिंग तो होती रहती है, संडे चले जाएंगे, वीरवार क्या है, आज का शुक्रवार, आज क्या है, छोड़ो, आज एतवार चले जाएंगे। छोड़ के उसने भी छोड़ा। 12 साल तक दुखी रहे और 38 साल का जो कोड़ी था वो भी 38 साल तक वेट करता रहा, लेकिन वो चंगा नहीं हुआ। हालेलुया, तुम्हें उठना पड़ेगा। यीशु ने उस कोड़ी से भी कहा उठ और अपनी खाट उठा। हालेलुया, वो खाट पे मस्ते आए, बस उसमें इतनी खानी है, इतनी पीना है, बस इतने मर जाना है। उसने ये नहीं सोचा तू आया किस काम के लिए था। आया था वो इसलिए ताकि मैं कुंड में जाऊं, डुबकी लगाऊं और मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन उसने सोचा अब तो मुझे कोई लेके जाने वाला है नहीं, इतनी धंधा बना लेते हैं। 4 पाई लगा ली, बस मांगना शुरू हो गया। उसने धंधा बना दिया। आज भी बहुत सारे मसीह लोगों ने धंधा बना दिया है। फोन पे पास की दुआ करो, पैंती चर्च से नहीं आती, ती पास की चलिया नहीं जाता है। जब ब्याह च फिर नचती है, ब्याह च नचना भी, भंगड़ा भी पाना है। पोतरा होए तो फिर नच नच के शाला मारनी है। भाई तू चर्च में नहीं आता, पास्टर जी बड़ा काम है, शराब पी के मंजी पे लेके आए, बड़ा काम है, गालियां करनी है, मारना पीटना है, दुख देना है, बड़ा काम है। अगले आतवार पक्का, अगले आतवार चाहे वो कब्रिस्तान में पहुंचे, अगले आगे तक कहाँ पहुंच जाए? कब्रिस्तान में। भाई आया नहीं, कोई बात नहीं, नरक में तो पक्का आएगा है। तू मिट्टी है आखिर बंदे, तू मिट्टी हो जाना है। तू मिट्टी है आखिर बंदे, तू मिट्टी हो जाना है। रूह तेरी ने रब दे अगे क़यामत विच खलो जाना। रूह तेरी ने रब दे अगे क़यामत विच खलो जाना। पाप लुका के खुश होना है, पाप लुका के खुश होना है। खुश किना दिन होवेगा ओ रब दी पाक अदालत दे विच मार बही रोवेगा। क्या है? रब की जब पाक अदालत लगेगी ना, तुम रोओगे। मैं भी रो सकता हूँ, यदि पाप करोगे। क्या करना है? पाप लगा के खुश होना है, बड़ा खुश है। नहीं मैंने कोई देखता, पास्टर भी नहीं देखता, कोई कारण नहीं। मेरी माँ को भी नहीं पता, मेरे बाप को भी नहीं पता मेरी 4 गर्लफ्रेंड है। मेरे को नहीं पता मेरी 4 बॉयफ्रेंड है। मैं इससे शादी करूंगी, उससे शादी करूँ, डिसाइड करना मुश्किल। मैसेज ही इतने आते हैं फोन में, क्या करें? डिसाइड करना मुश्किल है। यहाँ पे तो बच्चों का हाल ऐसा है, यहाँ तो बुजुर्गों को भी हाल ऐसा। अपने घर में पैसा दे कि बाहर दे, क्या करें? टेंशन को आप लगा के खुश होना मुश्किल ना दिन होगा। कितने दिन खुश होएगा जब तक तेरे जेब में पैसा है? खुश बड़ा मैं तो कोई नहीं जानता, मैं बहुत अच्छा बंदा। एतवार में ना इन्नी आत्मा छुपा, चिट्टे कपड़े भी मेरे पास डाल देता। अरे छोड़, चिट्टे कपड़े तुझे स्वर्ग ले जाते तो सारा दुकान चिट्टे वाले खरीद लो। लाल कपड़े तुम्हें स्वर्ग लेके जाए तो लाल कपड़ा उठा लो,
तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारा क्या होना चाहिए? मन साफ। और जब तुम्हारा मन ही साफ नहीं तो तू बाइबल उठाना क्या कर रहा है? बहुत बड़ा पाप कर रहा है। मन साफ कर और बाइबल उठा, बाइबल तुझे उठाएगी। हालेलुया। मन साफ करके किसको उठाओ? बाइबल उठाओ। बाइबल तुम्हें गरीबी में नहीं रहने देगी। बाइबल तुम्हें दो काम नहीं करने देगी, परमेश्वर का और संसार का। तुम्हें बाइबल उठा लेंगे तो तुझे हाथ उठा लेंगे, तेरे पांव को ठेस ना लगेगी। वो है मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो है मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना उसका 20 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ेंगे जल्दी। यूहन्ना कृपया करके आप हिंदी में भी पढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे पंजाबी में बोलना मुश्किल हो जाएगा। बीच में आप पंजाबी भी बोलो ताकि मुझे समझ आ जाएगा। यूहन्ना उसका 20 अध्याय उसका 25 वचन। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजे में अपना हाथ ना डालूं। हालेलुया। ये थोमा क्या कर रहा है? यीशु जीवित होके आ गए। यीशु जीवित कब्र से बाहर आ गए। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है कि यीशु जीवित है। उसने कहा तुम्हें कैसे पता यीशु जीवित है? उसने कहा मैंने यीशु को देखा। तूने देखा? तूने उसके हाथ में कभी उंगली डाल के देखा कि जिंदा वही यीशु है? आज विश्वासी कभी ऐसा है, नहीं मेरा वीजा लगेगा फिर ही मैं तौबा करनी है, नहीं मेरी माँ चलेगी दौड़ेगी फिर मैं तौबा करनी है, मेरी पत्नी दौड़ गई वो वापस आएगी फिर तौबा करनी है, मेरा बच्चा कनाडा पहुंचेगा फिर मैं तौबा करनी है। तेरे बच्चे का काम टेढ़ा ते जाना किथे? कनाडा। पहले बच्चे को सुधार, यीशु अपने आप तुझे बाहर भेजेगा। हालेलुया। अब थोमा ने जाके क्या किया? उसकी हाथ में जाके उंगली डाल के विश्वास किया क्योंकि यही यीशु है। अब जैसे और उसके हाथ में जाके उसने सुराग में हाथ डाल के देखा, उसे विश्वास हुआ कि यही यीशु है। थोमा बदल गया। हालेलुया। थोमा बदल गया। वही सीधा हुआ हाथ आज आपके ऊपर आएगा। जैसे उसने विश्वास किया कि यही यीशु है, आज वही हाथ आपके ऊपर आए और आपको छुए और आपकी बीमारी दुख समस्या से आपको आजाद करे। हमें जोर से बोलो हमें। आज वही हाथ आज आपके ऊपर आए और आपको स्पर्श करे और आपकी हर मांगी से आपको उठाए। उठो और प्रकाशमान हो जाओ। उसका हाथ आपके अंधेरे को आज खत्म करे और आपकी जिंदगी में एक नई किरण जागे, एक आशा का दीपक क्या करे? तुम्हारी लाइफ में जल उठे। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति। हे मेरे भाइयों मेरे बहनों खुदा के लोगों, यीशु जगत की ज्योति है। तुम क्यों अंधकार में जी रहे हो? अंधकार से बाहर आओ। क्यों तुम अपने रीति रिवाज में जी रहे हो? क्यों तुम अभी यीशु से दूर जी रहे हो? उठो, रोशनी में आओ। छोड़ दो पाप की गली, छोड़ दो पाप के हर काम, छोड़ दो मारपीट, छोड़ दो गंदगी, छोड़ दो नशा, छोड़ दो। यीशु के पास आ जाओ, यीशु तुम्हें सीने से लगाएगा। यदि आज आप टूट गए हैं, आप परेशान हैं, आज दुखी हैं, आप लेटे हुए हैं, यीशु तुम्हें कह रहा है मेरी आवाज और मैं अपना हाथ तेरी ओर बढ़ा रहा हूं। वही हाथ, वो सीधा हुआ हाथ जिसके हाथ में कील लगाए गए, और इसलिए वो कील लगाया गया ताकि वह मुझे आज परमेश्वर छू के चंगा कर सके। यीशु ने अपना सर इसलिए दे दिया ताकि तुम्हारे दिमाग में गलत फतूर ना चलता रहे। यीशु ने अपने पैर इसलिए दिए ताकि तुम वह गलत जगहों में इस पैरों से ना जाओ, प्रभु के भवन में बने रहो। यीशु ने अपनी पसली इसलिए दे दी क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया उसकी पसली को निकाला, उसकी पसली को निकाल के उसमें मांस भरा और हवा को बना दिया। यीशु ने पसली पर नेजा इसलिए खाया ताकि वह परिवार बना रहे। जिस परिवार में आज वह क्या है, आज दुख है, परेशान है और उस परिवार में आज शांति नहीं है,
पति पत्नी को नहीं समझ रहा और पति अपने पति को नहीं समझ रहे, लड़ाई हो रही है, घर में कला क्लेश है, मारपीट हो रही है। सुनो, यीशु ने इसलिए वह अपने नेजा खा लिया पसली पर, ताकि तो छोड़ दो और यीशु से क्या करो, प्रणता छोड़ दो। अरे छोड़ो जो संसार की सारी बातें, तुम अपना रिलेशन पक्का करो प्रभु के साथ। तुम चर्च में नहीं जा रहे तो मैं कहता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम अपने घर में 2 घंटे तो प्रार्थना करो, अपने घर में 2 घंटे वचन तो पढ़ो, अपने घर में उपवास तो रखो। यीशु तुम्हारे मन मंदिर में है। हालेलुया, बाहर नहीं मिलेगा, यीशु तुम्हारे हृदय में मिलेगा यदि तुम यीशु को अपनी आत्मिक आंखों से देखोगे तो। हालेलुया, हालेलुया, अपनी आत्मिक आंखें खोलो और यीशु को अपने अंदर देखो। यीशु बाहर नहीं है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें वही मिलूंगा, वह प्रार्थना के पहाड़ के ऊपर। कहाँ मिलेगा यीशु? प्रार्थना के पहाड़ के ऊपर। तुम अपना कमरा शराब खाना बनाओ, तुम अपने कमरे को लड़ाई वाला एक स्थान ना बनाओ, अपने कमरे में जाके प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रेयर रूम बनाओ। जो तुम अपने कमरे को प्रेयर रूम बना दोगे, प्रार्थना करोगे, तुम्हारा घर ही तुम्हें स्वर्ग लगेगा। हालेलुया, तुम्हारा घर ही तुम्हें स्वर्ग लगेगा। तुम अपना घर छोड़ के दूसरों के घर में कितने दिन रहोगे? अपना घर चाहे टूटा है चाहे फूटा है, अपने घर को स्वर्ग समझो। परमेश्वर इसी को ही बड़ी क्या महल बना देगा। हालेलुया, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे अजीजों, लेकिन आज मनुष्य जाति के लिए प्रार्थना करना मुश्किल है, नौजवान भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करना मुश्किल है, उपवास रखना मुश्किल है। याद रखो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। विश्वास करो, यीशु आज भी तुम्हारे बीच में है। हालेलुया, वो आज तुम्हें बदल सकता है यदि तुम सही रीति से अपना जीवन प्रभु को दो। ड्रामे वाला जीवन प्रभु को मत देना, ऐतवार वाला जीवन यीशु को मत दो। 24 ओवर यीशु को अपना जीवन दे दो। पतरस जो मछली पकड़ता था, उसने अपना धंधा बना लिया कि मैं मछली बेचूंगा, खाऊंगा, जिंदगी व्यतीत करूंगा। यीशु जब उसके नाव पर आया, हालेलुया, यीशु उसकी नाव पे आया, उसने मछली पकड़ना छोड़ दिया। हालेलुया, जब तुम्हारे घर में यीशु आएगा, तेरे घर का तेरा पति शराब पीना छोड़ देगा। हालेलुया, पत्नी तुझे गाली देना छोड़ देगी। हालेलुया, पत्नी तुझे पर दोष लगाना छोड़ देगी। हालेलुया, तेरे बच्चे फोन पर कुछ देखना बंद कर देंगे। हालेलुया, यीशु आता है तो बदल जाता है सारी दुनिया। हालेलुया, यीशु किस्ती पर आ गया, उसने मछली पकड़ना छोड़ दिया और उसने कहा मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बना दूंगा। हालेलुया, इसलिए प्रभु ने तुझे नॉर्मल नहीं बनाया, तुम्हें प्रभु ने अपने सब रूप में बनाया। अपने आप को जानो, तुम्हारे अंदर कौन है? तुम्हारे अंदर मसीह है। बोलो मेरे अंदर मसीह है, बोलो मेरे अंदर मसीह है, मेरे अंदर मसीह है। हे मसीहा, मुझे अपनी राह पर चला। ज्यादा लंबी चौड़ी प्रार्थना करोगे शायद परमेश्वर ना सुने। कुछ चंद शब्दों में दिल टूटे पिसे मन से दुआ करोगे, परमेश्वर उसी वक्त चमत्कार करेगा। हालेलुया, चमत्कार ढूंढने की जरूरत नहीं है, चमत्कार तेरा पीछा कर रहा है। तू चमत्कार का पीछा करके कहाँ चला जा? अमेरिका चला जा, कनाडा चला जा, केरला चला जा, यूपी बिहार चला जा, वहां पे बड़ी लंबी प्रार्थना होती है, वहां पे मुझे चमत्कार मिलेगा। सुनो, यूपी बिहार में चमत्कार नहीं है, कनाडा अमेरिका में चमत्कार नहीं है, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कार है। और जब तुम प्रार्थना करते हो तुम ठीक हो जाते हो, और जब तुम प्रार्थना नहीं करते तुम जाके कहाँ? हॉस्पिटल में ठीक जगह खड़े हो जाते हो। फिर हॉस्पिटल क्या, डॉक्टर भी ठीक जगह इंजेक्शन लगाता है, कहीं दूसरी नस में जाके इंजेक्शन ना लग जाए। वह ठीक नस देख के तुम्हें इंजेक्शन लगाता है और सही बीमारी देख के तुम्हें दवाई देता है। यदि तुम ठीक समय अपना परमेश्वर को दो तो तुम ठीक हो जाओगे, बीमारी तुम्हारे इर्द गिर्द भी नहीं आएगी। आमीन, तुम्हारे इर्द गिर्द भी नहीं आएगी, क्योंकि उसका वायदा है, उसका वायदा है। वचन में कहता है मैं ही तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें चंगा करता हूँ। हालेलुया, बाइबल में ये भी लिखा गया मैं ही परमेश्वर जिसने बीमारियों की सृष्टि की। हालेलुया, बीमारियों की सृष्टि परमेश्वर ने शैतान के लिए की, ना कि इंसान के लिए। किसके लिए की? बीमारी को किसके लिए बनाया? जोर से बोलो। किसी का रिश्तेदार है क्या जो बोल नहीं रहा? किसका रिश्तेदार है? बोलो, मैं उसको गले लगवा दूंगा, चिंता मत करो। क्या बोल रहा था मैं, मुझे याद भूल गया। क्या बोला? क्या बोला मैंने अभी? बीमारी शैतान के लिए बनाई। बीमारी किसके लिए बनाई है? जोर से बोलो। किसके लिए?
फिर इंसान को क्यों लगी? बताओ, फिर इंसान को बीमारी ने क्यों पकड़ा? क्योंकि इंसान शैतानी काम करने लगा। इंसान क्या करने लगा? शैतानी काम करने लगा। क्या करने लगा? चोरी करने लगा, बदमाशी करने लगा, जलन रखना शुरू कर दिया, नशा करना शुरू कर दिया, व्यभिचार करना शुरू कर दिया, बाइबल नहीं पढ़ने लगा, चर्च जाना छोड़ दिया, दशमांश देना छोड़ दिया, अपने आगुए को अच्छा आगुआ नहीं समझा। ये चीजें उसके अंदर आ गई। जब ये चीजें अंदर आई, परमेश्वर का आत्मा कुछ समय के लिए उसे उठा लिया गया और शैतान उसके अंदर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, इस धरती पर कौन जाएगा झूठी भविष्यवाणी करवाने के लिए? बाइबल में क्या लिखा? कौन जाएगा? एक दुष्ट आत्मा बोली, मैं जाऊंगी और क्या करवाऊंगी? झूठी भविष्यवाणियां करवाऊंगी। इसका मतलब है भविष्यवाणियां क्या करती है? शैतान भी करता है, लेकिन वो लॉन्ग लाइफ नहीं है। यीशु जो भविष्यवाणी करता है वो लॉन्ग लाइफ है। हालेलुया, हालेलुया। सत्य है और बात पूरी होकर रहती है। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो हाथ पे जब उस थोमा ने देखा, विश्वास किया, यही यीशु है। लोगे तो पी लोगे। आज तुमने फ्रूटी नहीं पी क्योंकि आज सत्संग है, कल 2 पी लोगे। आज तुमने किसी लड़की को फोन नहीं करना, पहले बोल दिया सत्संग है, कल पूरा दिन लगे रहोगे। फिर तुम कहाँ जाओगे? नर्क की स्वर्ग? हैं? जोर से बोलो। फिर तुमने कहाँ जाना है? तो फिर स्वर्गीय काम करने की नर्क वाले? स्वर्गीय काम करोगे तुम, फिर नर्क तुम्हारे लिए नहीं, वो दुष्ट के लिए बने। बोलो आमीन, आमीन। तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन तुम क्यों खुदा रास्ता बना रहे हो? क्यों तुम रोज बहल लगे हुए हो, रास्ता बनाए जा रहे हो? मोहल्ले का रास्ता अच्छा नहीं है, लेकिन नरक का रास्ता बड़ा चिट्टा करता है। मोहल्ले का रास्ता क्या टूटा फूटा है, लेकिन नरक का तुमने क्या कर दिया? उधर टाइल लगा दी है। इतने पाप कर करके उधर की टाइल पक्की कर घिसा भी दी है तुमने। सुनो, छोड़ दो। यीशु कहते तुम्हें मैं ठीक करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु तुम्हें ठीक करेगा। कब करेगा? जब तुम दिल से परमेश्वर को पुकारोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 1 अध्याय उसका 40 से लेकर 42 तक है, जहाँ पे लिखा गया कोड़ी के बारे में। पढ़ो इसको, पढ़े जल्दी पढ़े। मैं इसी लास्ट आयत को पढ़ के समाप्ति कर दूंगा, तब तक शायद लाइट भी आ जाए। मरकुस उसका 1 अध्याय 40 वचन से लेके 42 तक पढ़ेंगे। एक कोढ़ी उसके पास आया। यीशु के पास एक कोढ़ी आया। कोढ़ी बोले तो बाइबल में लिखा गया कोढ़ियों की बस्ती अलग होती थी। क्या होती थी? जैसे कोढ़ी, आज आपका कोई रिश्तेदार कोढ़ी होगा तो आप घर में बिठाएंगे, लेकिन उस वक्त के कोढ़ी क्या होते थे? नगर के बाहर रहते थे। कहाँ रहते थे? नगर के बाहर रहते थे। वो कोढ़ शरीर का कोढ़, यानी जो आज घर में तुम्हारे बैठे हैं पर मन में कोढ़ है, उसको कहाँ रखना चाहिए? मन में कोढ़ लेके चलने वाले व्यक्ति के लिए उसको कहाँ जगह देनी चाहिए? उसको फिर वहीं मिलनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब पढ़ो इसको। एक कोढ़ी उसके पास आया, हाँ। उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा। अब उसने क्या किया? एक कोढ़ी यीशु के पास आया, घुटने टेके यीशु के सामने झुक गया और यीशु से क्या की? विनती की। अब सुनो, कोढ़ी का कोढ़ कैसे गया? विनती करने से। और जो लोग विनती करते हैं यीशु पर दया करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोर से हालेलुया। आवाज नहीं आई, जोर से ताली बजाओ, मैं देख रहा हूँ। तुम दूसरों की बीमारी देख के ताली बजाते, लेकिन परमेश्वर के लिए ताली नहीं बजाते। दूसरा रो रहा है, घर आके दुआ करो, ताली बजाओ, हे परमेश्वर उसकी सारे बीमारी का दूर कर, वो ठीक ना होगा तुम उससे पहले ठीक होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पास ये कोढ़ी आया, पढ़ो इसको फिर से। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु के पास वो आया और विनती की।
और विनती करी और उसने कहा यदि तू चाहे, यीशु चाहे तो मुर्दे में जान डाल दे। लाजर मर गया, यीशु ने कहा कहाँ है बताओ मुझे। उसने कहा उसको काफी दिन हो गए दफनाए हुए, मैं तुम मुझे बताओ दफनाया कहाँ है। यीशु गया, वो मेज पट्टियों के बाहर आ गया। हालेलुया। क्या तुम्हारे लिए परमेश्वर चमत्कार नहीं करेगा? वो परमेश्वर कहाँ है? वो परमेश्वर कहाँ है जो इस्राएलियों के साथ रहता था? आज तुम्हें क्यों परमेश्वर नहीं दिखता? आज तुम क्यों परमेश्वर से नहीं डरते? आज तुम्हारे नौजवान बच्चे क्यों नहीं परमेश्वर से डरते? तुम्हारे पति, तुम्हारा पत्नी क्यों परमेश्वर से नहीं डरते? क्योंकि तुम लोग परमेश्वर के ज्ञान कम और संसार के ज्ञान में ज्यादा हो गए हो। उसने कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आगे उसने उस पर तरस खाकर हाथ, यीशु ने उस पर क्या खाया? तरस खाया। यीशु आज मेरे पे भी तरस खाए। बोलो यीशु आज मेरे पे भी तरस खाए। बोलो ये अंधे को देखकर यीशु को तरस आया। क्या आया? यीशु को तरस आया। और आगे क्या किया? पढ़ो इसको। और उसे छूकर कहा, और यीशु ने उससे क्या? बोलो बोलो आगे। यीशु ने उसे छूकर कहा, यीशु ने उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो मैं जा। चाहता हूँ तू शुद्ध, मैं भी चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे बेटे बेटियां पास्टर पास्टरानियां बने, भविष्यवक्ता बने। मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे घुटने चंगे हो जाए, इसी वक्त तुम क्या करो, बछड़े की नहीं भागो। मैं भी चाहता हूँ तुम्हारी गरीबी चली जाए। मैं भी चाहता हूँ तुम्हारा परिवार में झगड़ा खत्म हो जाए और प्यार बना रहे। लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा? वह उस कोड़ी की तरह विनती करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? विनती करना जरूरी है। पढ़ो इसको, क्या लिखा? कोड़ी ने क्या किया? सबसे स्टार्टिंग से पढ़ो। और कोढ़ी उसके पास आया, कोड़ी उसके पास आया, उससे विनती की, उससे विनती की। हालेलुया। किससे विनती करी? यीशु से विनती करी। तुम लोग जाके पास्टर के आगे विनती करोगे, पास्टर जी कर दो, कर दो। क्या पूत? पास्टर कर दो, कर दो। क्या बीमारी? कर दो। पास्टर जी कर दो, कर दो। क्या गरीबी? कर दो। दिहाड़ी कौन लगाएगा? पास्टर। प्रार्थना कौन करेगा? पास्टर। बपतिस्मा लेके प्रभु बोझ कौन खाएगा? पास्टर। बपतिस्मा कितने लेगा पास्टर? 400। कितने कर दे प्रभु? पास्टर जी कर दो भाई। विनती खुद अपने मुंह से करो। इस कोड़ी ने यीशु से विनती करी और इसका कोड जाता रहा। हालेलुया। आज तुमको, मेरे को, इस पूरे ब्रह्मांड को यीशु से विनती करने की क्या है? जरूरत है। और जो लोग वह विनती करते हैं, यीशु उन पर तरस खाता है। हालेलुया। यीशु तरस खाएगा आपके ऊपर भी, आपके परिवार के ऊपर भी, आपके फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के ऊपर भी, आपकी जॉब, आपके व्यवसाय, आपका फैमिली, हर जगह यदि आप विनती करते हो, यीशु तुम पर तरस खाएगा। हालेलुया। तुम पर तरस खाएगा। यदि आज तौबा कर लो तो यीशु तुम पर भी तरस खाएगा। आज यदि तुम नशा छोड़ दो, आज तुम व्यभिचार छोड़ दो और नंबर डिलीट कर दो और तुम नशे का सहारा ना लो और अपने परिवार को समझो, और आज यीशु तेरे पर भी तरस खाएगा। हालेलुया। यीशु, मेरे पीछे बोलो, यीशु मैं तैयार हूँ, विनती करता हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ। हे प्रभु मुझे स्वीकार कर, मुझ पर तरस खा। हे प्रभु मुझे स्वीकार कर और मुझ पर तरस खा। आगे पढ़ो, क्या लिखा है? और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता मुझे है। शुद्ध कर सकता है, बिछड़े हुओं को मिला सकता है। प्रभु यदि तू चाहे तो 20 साल से बिछड़े हुओं को तू मिला सकता है, 25 साल से बिछड़े हुओं को तू मिला सकता है। हे प्रभु यदि तू चाहे तो आज मेरी नशा छुड़ा सकता है। हे प्रभु आज तू यदि चाहे तो मेरा लोन जो प्रभु कर जाए वो तू माफ करवा सकता है।
प्रभु यदि तू चाहे, ये बंद कोख बच्चा नहीं जन्म पा रही और तू इसे खोल सकता है। हालेलुया। अपने पेट पे जो बहने बच्चे नहीं है उनके पास, वो अपने पेट पे हाथ रखे बोले भाई यीशु मेरे पे तरस खा, मेरे पे तरस खा और इस बंद कोख को खोल दे, इस बंद कोख को खोल दे, ताकि परमेश्वर ये कोख से उत्पन्न हुआ भविष्य, इस कोख से उत्पन्न हुआ भविष्य तेरी महिमा करे, तेरी महिमा करे। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरी महिमा करे, तेरी महिमा करे। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरी आज प्रार्थना सुन ले, आज मेरी प्रार्थना सुन ले, और मुझ पर तरस खा, और मुझ पर तरस खा। हे प्रभु, हे प्रभु, तू मुझ पर तरस खा। मुझ पर तरस। अब नशा करने वाले बोले, हे प्रभु मुझ पर तरस खा, हे प्रभु मुझ पर तरस खा, और मुझे आज छुटकारा दे, मुझे आज छुटकारा दे प्रभु, ताकि मैं प्रभु तेरी गवाही दे सकूं। हालेलुया। यीशु ने बेहोश आगे बढ़ो। उसने उस पर तरस खाकर यीशु ने हाथ अपने बढ़ाया। पांव पे खड़े हो जाओ सारे। हालेलुया।